हे सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अभी जो है मैं बस उस वीडियो को एडिट ही कर रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इस वीडियो का कोई इंट्रो ही शूट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं 1 सेकंड लगा के इंट्रो शूट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया है मैंने। वैसे आपको टाइटल से पता लग गया होगा। मेजरली मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है कि जॉब्स का क्या सिनेरियो है यहाँ पर, कि कैसे आपका जो एक करियर है आप बना सकते हैं। जॉब्स जो हैं एज अ स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट मिलती है, इंटर्नशिप होता है, हीवीज होती हैं, बहुत सारी तरीके की जो जॉब्स हैं उन सब के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस करा है। पार्ट टाइम जॉब हो गई, ऐसे करके बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ है। कितने पैसे हर जॉब में मिलते हैं वो भी डिस्कस मैंने किया है इसके अंदर, और मेरी जॉब लगी या नहीं लगी ये भी मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर मैंने अपना बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस शेयर किया, बिकॉज उस टाइम मेरी जॉब में बहुत मुझे परेशानी हो रही थी लगने में, एंड मुझे क्या क्या चीज़ें हेल्प करी है वो भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। तो वो सारी टिप्स जो है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करने वाली। तो सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस आज जो है थोड़ा बात ये भी कर लेते हैं कि जॉब का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। तो जॉब का स्टार्टिंग तो मतलब ऐसा है कि जब मैं आया था तो यहाँ पर जनरली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है और कैसे एग्जैक्टली हर चीज़ चल रही है। फॉर एग्जांपल कॉलेज कैसे चल रहा है और टाइम है जॉब का नहीं है, कौन सी करनी है, मिनी जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो डिफरेंस मिनी जॉब और पार्ट टाइम में यही है कि मिनी जॉब में आप अराउंड 10 घंटे कर सकते हो एक हफ्ते में, और पार्ट टाइम में ऐसा है कि आप लोग तकरीबन 20 घंटे के आसपास आप कर सकते हो। ठीक है, टोटल 87 आवर्स जो है अभी मुझे पता चला कि टोटल आप 87 आवर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है, उसमें से आपको जितने घंटे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो लोग आते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो है दे चूज़ की उनको जॉब करना है या फिर उनको अभी पहले पढ़ाई करनी है, एक्सप्लोर करना है, और फिर कुछ महीने बाद जो है वो जॉब करेंगे। तो मेरा अगर आपको सिनेरियो बताऊं तो मेरा ऐसा सिनेरियो था कि मैंने डिसाइड किया था कि यार मेरे को तो जॉब चाहिए पहले ही। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधा जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जॉब के लिए अप्लाई करके क्या हुआ, रिजेक्शंस आए। मेरी एक गलती जो ये हो गई थी कि मैंने मेजर फोकस जो किया वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे किया, और स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स पे मैंने फोकस नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने SAP में किया, बॉश में किया, सीमेंस में किया, और भी किया है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया। तो इन सब में अप्लाई करने का एक जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई कि सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ रिजेक्शन रेट ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि SAP में ऑनेस्टली इतनी जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सीमेंस और बॉश और मर्सिडीज़ और पोर्शे और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा कंपनीज जो हैं थोड़ा जर्मन स्पेसिफिक भी देखती हैं। तो ये जो है मेरे को एक कमी मिली। उसमें हुआ क्या इशू कि रिजेक्शन रेट बढ़ गया मेरा, और स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक, तो 2 महीने तक आई गेस, या 1.5 महीने तक मेरे को कोई इंटरव्यू का मेल भी नहीं आया, जितने भी सारे रिजेक्शंस थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको इम्प्रूव किया, बिकॉज यहाँ पर आप CV जो है वो यूरोपास फॉर्मेट में या फिर एक लिस्ट के या फिर उसके फॉर्म में बनाना पड़ता है, जो कि सब अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होती है। चाहिए तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर एक कवर लेटर भी आपको डालना होता है जब आप एक एप्लीकेशन कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे ऐसा सीन हुआ कि मैंने अप्लाई किया, मैंने थोड़ी एप्लीकेशन इम्प्रूव करी, फिर मुझे थोड़े बहुत इंटरव्यू मेल्स आने लग गए, और धीरे धीरे करके इंटरव्यूज़ भी आने लग गए। 2-3 हफ्ते हो गए, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए, तब समझ आया कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू से रिजेक्शन आई। फिर उसके बाद अब जाके मुझे थोड़ा सा मतलब 3rd मंथ में समझ आया कि ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज जो है वहाँ भी अप्लाई करना है, बिकॉज मेरे सीनियर्स जो हैं उन्होंने भी राय दी कि अगर बड़ी में नहीं हो रही हैं तो फिर थोड़ा सा वर्क करो अपनी छोटी कंपनीज़ के लिए भी। फिर मैंने छोटी कंपनीज़ में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो कि मैं अभी भी मेरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में ही है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि मेरा सीन ऐसा हुआ फिर कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ गए। तो जैसे कि अभी एट दिस मोमेंट मेरे पास 3 इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग हैं, और मैंने मैकडोनल्ड वगैरह में भी अप्लाई किया तो वहाँ पर भी मेरा हो गया है। तो मतलब हो क्या गया एज इन लाइक वहाँ तो काम मिल ही जाता है। सो जनरली मैकडोनल्ड्स में क्या रहता है कि
आपको मतलब अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो ले ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल डिस्कशन होता है यार एक मैनेजर के साथ। तो करना क्या है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके किसी भी स्टाफ से पूछो कि मैनेजर कहाँ है, वो पूछेंगे क्यों, बोल देना जॉब के लिए या फिर अपॉइंटमेंट है, ऐसा कुछ भी करके बोल देना। और फिर वो मैनेजर को बुला लेंगे। नहीं होगा तो ध्यान रखना CV किसी भी इंडियन के हाथ में तो डेफिनेटली मत देना, और हो सके तो एम्प्लॉय के हाथ में भी मत ही देना किसी, भले वो शिफ्ट मैनेजर क्यों ना हो, बिकॉज वो हैंड ओवर नहीं करते हैं CV। और तो CV अपने पास रखना, नेक्स्ट टाइम वापस चल जाना जब भी बोले वो कि अभी नहीं है तो बाद में आएगी, या जो भी अगले दिन जाके चेक कर लेना। मेरे साथ भी सेम केस हुआ कि मैंने एक इंडियन बंदे को जो शिफ्ट मैनेजर था मैकडोनल्ड में उसको दिया, बट एज सच कुछ उसने मेरा CV फॉरवर्ड ही नहीं किया किसी को। तो फिर अभी का जो सीन चल रहा है एट दिस मोमेंट, क्या सीन है कि मेरे हाथ में मैकडोनल्ड की एक जॉब है जो कि मैं वेडनेसडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, आज है संडे। और दूसरी चीज़ ये है, जो मैंने आपको भी सारी चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें हैं स्टुटगार्ट से स्पेसिफिक। 1 मिनट पहले एम्बुलेंस को जाने दो। तो यहाँ पर एम्बुलेंस का सीन ऐसा है कि यहाँ पर अभी तो निकल गई, बट एम्बुलेंस का जो सीन है वो ऐसा है कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो भाई सब जहाँ भी हो, भले ही रेड लाइट ग्रीन लाइट जो भी है, सब गाड़ी साइड लगा के खड़े हो जाओ और बीच में लेन में एम्बुलेंस को जगह दे दो। गाड़ी एकदम साइड में लगा दो तुम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। भले ही चाहिए तो फुटपाथ पे भी जगह दो, बट गाड़ी साइड कर लो। यहाँ पर एम्बुलेंस को जगह देनी जो है वो कंपलसरी है। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो स्टुटगार्ट का सीन है। स्टुटगार्ट में ऐसे भी हैं मेरे फ्रेंड्स जिनको मिल गई है, बट द पॉइंट इज़ कि आई वॉज अप्लाइंग फॉर स्पेसिफिकली IT जॉब्स, बिकॉज मेरा जो कोर्स है वही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना IT जॉब ही करी जाए। वेयर एज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने किसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई किया, किसी ने किसी और चीज़ में अप्लाई किया, तो उनको मिल गई। बट द पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हारे को IT सिक्योरिटी नहीं, IT में चाहिए जॉब, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हें स्पेसिफिक तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड चाहिए। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो अपने साथ, 4 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, और बहुत स्पेसिफिक तुम्हारी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है, तो स्टिल देयर आर चांसेस कि तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस था जो कि क्लाउड का था, बट मुझे जाना है डेवलपमेंट साइड, तो मैं डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा था। सो इट्स स्पेसिफिक टू यू। तुम्हारे को अगर चाहिए तो तुम किसी छोटे में भी, मतलब छोटी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो, कंपनी के अंदर, कोई स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर जनरली हायरिंग ज़्यादा होती है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन कम रहता है, तो वो इजी पड़ता है तुम्हारे को कंपटीशन के बेसिस पे। और दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि तुम्हारा अगर तुम बड़ी कंपनी के लिए जाओगे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऐसे एक इंटरव्यू में मैं गया था। उस इंटरव्यू में क्या हुआ, मेरे को मैनेजर ने क्लियरली बोला कि वी हैव अदर 60 एप्लीकेंट्स, और उन सबका भी इंटरव्यू, सबका तो नहीं लेंगे, उसने बोला था कि कुछ कुछ के तो छोड़ ही देंगे, और कुछ कुछ का जो है हम इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद तुम्हें बताएंगे कि क्या सीन है। तो ऐसे जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। वेयर स्टार्टअप में ये चीज़ नहीं है, स्टार्टअप में कंपटीशन ही नहीं है, तो तुम्हारा जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो आती है टिप्स की बारी आती है, तो मैंने बहुत सारी ऑलरेडी दे दी हैं। कुछ अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो पहली बात तो अपना कवर लेटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना, और स्किल्स जो है वो डेवलप करते रहना साथ साथ। भले ही लग रही है या नहीं लग रही है, बट स्किल्स डेवलप करते रहना। और छोटी कंपनीज़ में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है कि तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, बिकॉज छोटी कंपनीज़ जो हैं वो थोड़े ज़्यादा पैसे दे सकती हैं। स्टार्टअप्स जो हैं वो जनरली थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देते हैं, ठीक है। कितना दे देते हैं, तो ये अब जो मिनिमम जर्मनी में जनरली 11 से 12 के आसपास जो है वो मिनिमम सैलरी कर दी गई है, मिनिमम वेज कर दी गई है पर आवर, विच डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, ठीक है। तो वहाँ पर किसी सिटी में ज़्यादा हो सकती है, किसी सिटी में कम हो सकती है। मैं स्पेसिफिकली स्टुटगार्ट का बताऊँ तो यहाँ 12 से 12:30 जो है वो मिनिमम कर दी है। उसके बाद ऊपर जो है उसकी कोई ऐसा लिमिट होती नहीं है, बट मान के चलो कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तुम्हें 15 या 17 में सेटल कर देंगी। बट अगर तुम स्टार्टअप में जाते हो तो ऐसे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे सीनियर्स हैं, जो कि अभी राइट नाउ वो 22 यूरो भी कमा रहे हैं 1 घंटे का IT में काम करके। तो डिपेंड करता है कि किसके अंदर तुम्हारे को जॉब मिलती है, कौन सी कंपनी के अंदर जॉब मिलती है। बट डेफिनेटली ट्राई करते रहना कि छोटी कंपनीज़ में और बड़ी कंपनीज़ में दोनों में एप्लीकेशन चलती रहे। दिन की 5 एप्लीकेशन 6 एप्लीकेशन करोगे तो भी काम हो जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग का 1 महीना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए भी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बस क्या कर रहे हो कि तुम बैठे हो, सो रहे हो, या फिर सिर्फ अप्लाई ही कर रहे हो। ये सब मत करो, एक्सप्लोर करो चीज़ें, देखो अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो एक लास्ट टिप जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ
वो ये है कि अप्लाई कैसे करना है भाई। तो अप्लाई देखो कैसे कर सकते हो तुम, पहला ऑप्शन जो कंपनी है उसके करियर पोर्टल पे जाओ। करियर पोर्टल पे जाके जो है तुम अप्लाई करना स्टार्ट करो। करियर पोर्टल पे जाना, वहाँ पर वर्क स्टूडेंट सर्च करना, बहुत सारी नौकरियाँ जो होंगी वो मिल जाएंगी। अगर बड़ी कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पोस्टिंग होगी, छोटी कंपनी में जाओगे तो 1 या 2 पोस्टिंग मिलेगी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, निराश नहीं होना है अपने को। जो भी अपने को मिल रही है उसमें अप्लाई कर देना है अपने को, सबसे पहली चीज़। छोटी कंपनीज़ में जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना अप्लाई करना, भले ही तुम्हें लॉग इन करके सब कुछ करके अप्लाई करना हो। बहुत सारी तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील्स मिलेंगी या फिर यूट्यूब पे मिलेंगी कि भाई जिस पे लॉग इन करना है उस पर अप्लाई मत करो, जिस पे रजिस्टर करना है उस पर अप्लाई मत करो, फटाफट जो डायरेक्ट अप्लाई है उस पर कर दो। मैं सजेस्ट करूँगा यार, नौकरी चाहिए हमको तो क्यों मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करो ना जाके भैंस के यहाँ। तो मेहनत करो और अप्लाई ज़रूर करो हर कंपनी पे। छोटी से छोटी कंपनी जो है सर्च करो कैसे अप्लाई करना है। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो कंपनीज इन स्टटगार्ट, कंपनीज इन काइजरस्लॉटन, कंपनीज इन कोई भी चीज़ ले लो, म्यूनिक, बैम्बर्ग, कुछ भी ले लो, बर्लिन, कुछ भी ले लो और लिख दो बस वहाँ पर कंपनीज इन दिस प्लेस। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी जो है वो गूगल पे आ जाएंगी। सबको क्लिक कर करके टैब पे खोल दो और अप्लाई करना स्टार्ट करो। उनके करियर पेज पे जाओ, उनकी चीज़ों पे जाओ, उनको देखो वहाँ पर क्या क्या नौकरी हैं। जैसे ही वर्क स्टूडेंट की कोई नौकरी मिलती है अपना कवर लेटर में चेंजेस करो और अप्लाई करो। कवर लेटर जो है वो जनरलाइज बना के रखना, ऐसा नहीं कि तुम हर उसके लिए अलग अलग बना रहे हो, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगेगी, टाइम बहुत लगेगा, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें एक्सप्लोर भी करना है, तो तुम्हें यही नहीं करते रहना है। तो एक कवर लेटर ऐसा बनाओ जो कि इजीली जनरलाइज उसको एडिट कर सकते हो। जैसे तुमने कॉलेज में अप्लाई करते टाइम जो SOP है उसको एडिट किया होगा, वैसे ही अपना एक जनरलाइज कवर लेटर बनाओ। CV तो ऑब्वियसली कॉमन ही रहेगा तुम्हारा। CV में एक दे दूंगा मेरा CV, यहाँ पर तुम देख लेना, थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, गूगल पे जाना है, कंपनी सर्च करनी है, कंपनी में अप्लाई करना है। एक दिन में 5 से 10 एप्लीकेशंस करनी है, करते रहनी है जब तक नौकरी के इंटरव्यूज आने स्टार्ट नहीं हो जाते। नहीं आते हैं तो क्या करना है, नहीं आते तो निराशा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें सीनियर मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तुम्हें दोस्त मिल ही जाएंगे जो कि तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे। नहीं मोटिवेट हो पा रहे हो, नीचे मैसेज करो यार, मुझे मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम। ओके, उसको मेरा ब्लॉग देख के उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया मुझे लग रहा है तो नहीं लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, मेरा फेसबुक पे हैंडल है, मेरा यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन है, जहाँ मैसेज करना है करो, मेरे से बात करो, थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ अगर तो मैं करूँगा। मे भी तुम्हारी एप्लीकेशन रिव्यू कर लूँगा थोड़ा सा कि क्या इशू हो सकता है, और फिर उस पर अपन वर्क करेंगे यार, मिलके काम करेंगे, कम्युनिटी को ग्रो करना है। जर्मनी आओ, डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए। थोड़े से जर्मन के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जर्मन अगर हो सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि A1 से A2 तक सीख के आओ। नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ आके भी सीख सकते हो। बस यहाँ आके अपना मन छोटा नहीं करना है और अपने को नौकरी जो है ढूंढते रहनी है। मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो तब देखा जाएगा। पहले अप्लाई करते रहो और 1-2 महीने तक तो स्ट्रेस लेना ही मत स्टार्टिंग में कि नहीं भी मिली तो चलेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है अप्लाई करते रहना। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी उनके लिए हैं जिनको नौकरी सही में चाहिए। उन लोगों के लिए तो डेफिनेट, उन लोगों को देख के मत परेशान होना जो कि जिन्होंने पापा से पैसे लेके आए हैं या खुद से कमा के पैसे लेके आए हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं, जो लोन लेके नहीं आए हैं। उनको देख के अपने को बिल्कुल ऐसा निराश नहीं हो जाना है, क्योंकि निराश हो गए कोई सेंस नहीं है। निराश होने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो यार, उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, उनके पापा ने मेहनत से पैसा कमाया है, उनकी मम्मी ने मेहनत से पैसा कमाया है, तो वो लेके आए हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे पास नहीं है, तुम कमाओ ना, तुम्हें मना किसने किया है। तो बस वही सीन है, ऐसे ही करके मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। आई होप मोटिवेट हो रहे हो कोई गुस्सा मत हो जाना भाई, नीचे कमेंट्स में गालियाँ मत दे देना।